हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम था वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इन वाटर यानी पानी के अंदर जीवन। अफरीन नोटिस दैट द रेन हैड फिल्ड अप द पॉन्ड नियर द स्कूल ग्राउंड। तो अफरीन ने नोटिस किया जो उनके स्कूल ग्राउंड में एक पॉन्ड था, एक खाली सी जगह थी, वहां पे जो रेन आई, बारिश आई, उससे जो पॉन्ड तालाब था वो पूरा भर जाता है। शी कॉल्ड आउट टू ज्योति, उसने ज्योति को बुलाया। कम एंड लुक, आओ और देखो। दे कुड सी टाइनी फिश स्विमिंग एंड अ स्मॉल फ्रॉग सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ। उसने देखा कि छोटी छोटी जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, वो क्या कर रही थी, उस पॉन्ड में स्विमिंग कर रही थी, तैर रही थी। एंड ए स्मॉल फ्रॉग, एक छोटा सा फ्रॉग एक लोटस लीफ के ऊपर बैठा हुआ था। अब नीचे पिक्चर में देखते हैं, देखो इस तरीके था कि जो छोटी छोटी फिशेस थी वो उसमें तैर रही थी और एक फ्रॉग इस लोटस लीफ के ऊपर बैठा हुआ था। किसको दिखा रही है? आफरीन दिखा रही है अपनी फ्रेंड ज्योति को। इट इज अ वंडरफुल टू सी द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रह रहे थे? वाटर के अंदर। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड। तो ये उन एनिमल से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है जो एनिमल या प्लांट्स कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो पानी के नीचे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं, ये कैसे अलग है उन एनिमल्स और प्लांट से जो जमीन के ऊपर रहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कसिंग विद peers about the characteristics of animals on land and animals in water। अब आपको अपने peers में, क्लास में डिस्कस करना है characteristics of animals on land, उन एनिमल्स के बारे में जो लैंड पे रहते हैं यानी जमीन पे रहते हैं, और एनिमल्स इन वाटर, और वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं। पहले हम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में जो जो एनिमल्स आए हैं हम उनके यहाँ पे नाम लिख देते हैं। आप भी साथ साथ में, अगर आपके पास बुक है तो आप उस पर नाम इनके लिखते जाएंगे पेंसिल से। ये है किंगफिशर, इसकी स्पेलिंग आप लिख लेंगे, ठीक है। साथ साथ में नाम लिखते रहना क्योंकि ये रेज हो जाएंगे। किंगफिशर, ये है फ्रॉग, ठीक है, जिसके ऊपर ये बैठा है, ये क्या है? लोटस लीफ है, कमल के फूल की पत्ती है। ओके, ये है आपका लोटस यानी कमल का फूल, LOTUS। उसके बाद है फ्लैमिंगो, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये जो बर्ड है ये क्या है? फ्लैमिंगो। और यहाँ पे है ये सारी फिशेस, FISHES, सारी फिशेस होंगी। उसके बाद यहाँ पे है आपका वाटर स्नेक, पानी में रहने वाला जो स्नेक है, ओके। उसके बाद नीचे देखते हैं, ओके, ये है, यहाँ पे देखो, ये है आपका स्ट्रैक, इसका नाम लिखते हैं STORK, स्ट्रक। ये है आपका स्वैम्फिन, SWAMPHEN, स्वैम्फिन। ये है आपका हेरन, ठीक है, बगुले की तरह होता है ये, HERAN, हेरन। ये है आपका स्टिल्ट, यहाँ लिखती हूँ उसका नाम STILT, स्टिल्ट। ये है टर्टल, TURTLE, टर्टल हो गया। ये है आपका सैंड पाइपर, SANDPIPER, ये है आपका सैंड पाइपर। इन सब के नाम आप लिख लेंगे, स्टॉक, स्वैम्फिन, हेरन, स्टिल्ट, टर्टल, सैंड पाइपर। और यहाँ पे फिश है, ठीक है।
इन सब के नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। और जो एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं इनके नाम भी लिख लेते हैं। देखो यहाँ नीचे भी दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ से देख के कर लेंगे। ओके, नाउ अब है इसमें तो एक टेबल कंप्लीट करनी है और हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एनिमल्स ऑन लैंड, वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, और वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं। ये है वो टेबल। तो एनिमल्स ऑन लैंड, जो एनिमल लैंड के ऊपर रहते हैं, और एनिमल्स इन वाटर जो पानी के अंदर रहते हैं। तो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो एनिमल लैंड पे रहते हैं कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, ब्रीथिंग नहीं कर सकते। एनिमल्स इन वाटर हैव फिन्स टू स्विम, तो जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं यानी तैरते हैं। यूज लेग्स टू वॉक और रन, तो जो एनिमल लैंड के ऊपर रहते हैं वो अपनी लेग्स, पैरों का यूज करते हैं वॉक करने के लिए और रन करने के लिए, चलने के लिए और भागने के लिए। पहले एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। फिर है ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये ब्रीथिंग करते हैं अपनी लंग्स से, फेफड़ों से। हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी पे, शरीर पे फर होते हैं और हेयर होते हैं। लीव ऑन लैंड, ये लैंड के ऊपर रहते हैं। हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स टू सपोर्ट वेट, इनकी जो बोन्स होती है यानी हड्डियां होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, जो उनके वेट को सपोर्ट करती हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स इन वाटर, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं। सबसे पहले हैव फिन्स टू स्विम, उनके पास फिन्स होती हैं स्विम करने के लिए। यूज फिन्स एंड टेल्स टू मूव, वो अपनी फिन्स को और टेल्स यानी पूंछ को यूज करते हैं मूव करने के लिए। ब्रीथ थ्रू गिल्स और स्किन, ये ब्रीथिंग करते हैं अपनी गिल्स की हेल्प से और अपनी स्किन के द्वारा। हैव स्केल्स और स्मूथ स्किन, इनके स्केल्स होते हैं और उनकी जो स्किन होती है कैसी होती है, स्मूथ होती है। लीव इन पॉन्ड्स, ये पॉन्ड्स तालाबों में रहती है, रिवर्स नदियों के पास और ओशंस में रहते हैं। हैव लाइटर बॉडीज टू फ्लोट और स्विम इजीली, इनकी जो बॉडी होती है हल्की होती है ताकि ये आसानी से तैर सके और स्विम कर सके। ओके, तो हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यह है इन्फॉर्मेशन कार्ड। सबसे पहले है ड्रैगन फ्लाई, तो इसके बारे में देखो, सबसे इस पिक्चर में ऊपर देखते हैं हम, यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई दे रखी है, ये रही, दिख रहा है, ये है आपकी ड्रैगन फ्लाई। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, फ्लाइज फास्ट, ये बहुत तेज फ्लाई करती है। एंड लेज एग्स नियर वाटर, पानी के पास ये अपने अंडे देती है। ईट्स मॉस्किटोज, ये मच्छरों को खाती है। ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई। उसकी बात है वाटर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन ये कैसे है, इंसेक्ट विद पिंसर्स लीव्स अंडर वाटर। तो ये जो दिख रहे हैं आप उसके, एक मिनट देखो, ये इसके पिंसर्स है, दिख रहे हैं, ये स्कॉर्पियन के। ये कहाँ रहता है, अंडर वाटर, पानी के अंदर रहता है। ब्रीथ्स यूजिंग अ टेल ट्यूब, इसके पीछे एक ट्यूब सी होती है, इसकी पूंछ की तरह होती है, वो उसके बीच में हॉल होता है। ये क्या करता है, ये खुद तो पानी के नीचे रहता है, लेकिन इसकी जो ये टेल है, पूंछ है, ये पानी के ऊपर रहती है थोड़ी सी, जिसकी हेल्प से ये ब्रीथिंग करता है, यहाँ से एयर लेता है इस पूंछ की सहायता से, और ताकि सांस ले सके। ठीक है, यूजिंग अ टेल ट्यूब, इसलिए इसकी पूंछ को ट्यूब की तरह बोले क्योंकि ये खोखली होती है अंदर से। अब यहाँ देख लेते हैं वाटर स्कॉर्पियन कहाँ पर है इस पिक्चर में, ये देखो आप, ये है यहाँ पे वाटर स्कॉर्पियन। ओके, नेक्स्ट है पॉन्ड हेरन। पॉन्ड हेरन को हमने देखा था, ए बर्ड विद लॉन्ग लेग्स, तो ये कैसी बर्ड है, इसकी जो टांगे होती है, लेग्स होती है, बहुत लंबी होती है। दैट स्टैंड स्टिल टू कैच फिशेस, ये क्या करता है, ये पानी के अंदर खड़ा रहता है, ये बहुत देर तक एक ही जगह पे बिल्कुल एक जैसी अवस्था में, शांत अवस्था में खड़ा रहता है, तो ताकि कोई मछली आए जिसको ये पकड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेश वाटर टर्टल, तो सॉफ्ट शेल्ड टर्टल दैट लिव्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर, तो इसकी जो शेल्ड होती है ऊपर की, ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ज़्यादा मजबूत नहीं होती। और ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है पॉन्ड्स, तालाब और रिवर्स के आसपास। फ्रेश वाटर टर्टल है ये। फिर है वाटर स्नेक, अ हार्मलेस वाटर स्नेक दैट ईट्स फिशेस एंड फ्रॉग्स, ये कैसा है, ये पानी वाला सांप है, ये हार्मलेस है यानी कि ये पॉइजनलेस है, इसके अंदर जहर नहीं होता है। ये कैसे क्या खाता है, ये स्नेक्स ईट्स फिशेस खाता है, जो पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं, और फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, उन्हें खाता है।
उसके बाद है रीड्स एजिस प्लांट्स। अब ये रीड्स कहाँ पे हैं इस पिक्चर में, सर्कल कर लेते हैं एक बार। ये देखो साइड में दिख रही है, ये वो रीड्स है, यानी कि पानी वाली जो घास होती है ना, हम वो कह सकते हैं। ग्रो अलोंग द एजेस ऑफ पॉन्ड्स, ये कहाँ पे उगती हैं, जो पॉन्ड है, तालाब है, उनके किनारों पे, एजेस होते हैं किनारे, उनके किनारों पे इस तरीके की एक रीड्स दिखाई देती हैं। टॉल एंड ग्रास लाइक, ये लंबी होती है और कैसे घास की तरह होती है। नेक्स्ट है लोटस एंड वाटर लिली रूटेड फ्लोटिंग। अब यहाँ पे फूल दिखाया लोटस का। फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, ये कैसा है फ्लावर है, जो पानी के ऊपर तैरता है। रूट्स स्टे इन द पॉन्ड बेड, अब हमें पता है जो पानी होता है ना, जैसे ऊपर हमें कोई भी पॉन्ड दिख रहा है, उसके बिल्कुल नीचे जाके कहीं तो जमीन होगी, ठीक है। तो जो ये वाटर लोटस होता है, पानी वाले जो फ्लावर होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे यहाँ पर होती है, ठीक है। और इनकी जो लीव्स होती हैं और जो फ्लावर होता है वो पानी के ऊपर रहता है इस तरीके से, यहाँ पे ये फूल भी उग जाता है, ठीक है। लेकिन इन्हें जो सॉइल है, मिट्टी से ही सब कुछ मिलता है, खाना पानी जो भी है, खनिज वगैरह, तो इनकी रूट्स यहाँ नीचे, बिल्कुल नीचे ज़मीन पे यहाँ पे होती है, इतनी नीचे गहराई तक ये जुड़ी होती है, ठीक है। इसलिए पानी के ऊपर हमें तैरता हुआ दिखता है। तो वही लिखा है इसमें, फ्लोट ऑन वाटर, जो फ्लावर्स होता है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। रूट्स, इसकी जो जड़ें होती हैं, स्टे इन द पॉन्ड बेड, नीचे होती हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है वाटर हयाचिंथ फ्री फ्लोटिंग। अब ये एक तरीके की घास है, वाटर हयाचिंथ, ये दिखाते हैं हम कहाँ पे है, ये देखो ये है पिक्चर में, ठीक है। ये भी पानी के नीचे ही रहती है ये घास। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आ फास्ट ग्रोइंग प्लांट, ये बहुत तेजी से उगने वाला प्लांट है। दैट फ्लोट्स एंड स्प्रेड्स ऑन वाटर, जो पानी के अंदर तैरता भी है एंड स्प्रेड्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर स्प्रेड भी करता है, ठीक है। एक तरीके की घास ही लगा लो ये। अब इनकी खासियत क्या है, इनके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल चिकने होते हैं, इन पे पानी की बूंद नहीं टिकती, ठीक है, इसलिए पानी के ऊपर तैर सकते हैं, हल्के भी होते हैं। अब एक्टिविटी 8 देखो, विजिट अ लोकल वाटर बॉडी लाइक ए पॉन्ड, लेक और एन एक्वेरियम विद योर टीचर और पेरेंट्स। आपको कोई भी आसपास की जो वाटर बॉडी है, जैसे कि तालाब हो गया, लेक झील होगी, एक्वेरियम हो गया, वहां पे जाना है, या तो अपने टीचर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ। एंड ऑब्जर्व लाइफ इन एंड अराउंड द वाटर बॉडी, तो उस पानी के आसपास जो भी लाइफ है, जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको आपको ऑब्जर्व करना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको नीचे जो टेबल दी हुई है वो कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द बर्ड और एनिमल, उस पॉन्ड या लेक के आसपास आपने कौन सा बर्ड या एनिमल देखा है उसका नाम यहाँ लिखना है। देन माउथ और बीक, उसका कैसा माउथ है, बीक है, चोंच है, उसके शेप के बारे में आपको यहाँ लिखना है। देन मूवमेंट थ्रू, अब वो मूवमेंट कैसे करता है, अपने पैर से करता है, फीट से करता है या फिन्स के थ्रू करता है, वो बताना है। देन रफ डायग्राम, यहाँ पे आपको उनका एक छोटा सा पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है फिश, राउंड माउथ फेसिंग अपवर्ड, तो जो फिश होती है उसका जो माउथ होता है राउंड होता है और फेसिंग अपवर्ड, तो फेस जो होता है ऊपर की तरफ होता है। और ये मूव किसकी हेल्प से करती है, अपनी फिन्स, ये जो साइड में होती है ना, ये इसके फिन्स होते हैं, इसकी हेल्प से ये मूवमेंट करती है। यहाँ इसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है पॉन्ड हेरन, लॉन्ग एंड पॉइंटेड, इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो लंबी होती है और पॉइंटेड होती है। इसके जो लेग्स होते हैं थिन, यानी कि पतले लेग्स होते हैं, ये इसकी पिक्चर होगी। नेक्स्ट है फ्रॉग, क्योंकि पॉन्ड और लेग के आसपास हमें फ्रॉग भी दिखते हैं। अब इनका क्या होता है, इनका जो माउथ होता है वाइड होता है, बड़ा होता है, और इसके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। यहाँ पे आप इसका फ्रॉग का कोई भी एक छोटा सा पिक्चर बना देंगे रफली पेंसिल से। नेक्स्ट है डक, इसकी जो बीक होती है फ्लैट होती है। देन इसके भी जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, ताकि ये आसानी से पानी के अंदर स्विम कर सके। फिर है टर्टल, इसका माउथ स्मॉल माउथ होता है, छोटा इसका मुंह होता है। देन शॉर्ट लेग्स, इसके पैर भी छोटे होते हैं, विद वेब्ड फीट, इसके भी जो फीट होते हैं कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे इन तीनों की आप पिक्चर बना देंगे, फ्रॉग की, यहाँ डक की एंड यहाँ पे टर्टल की। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको सेकंड टेबल दी हुई है, ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सो ड्यूरिंग
द विजिट एंड लेबल दैम विद देयर लोकल नेम। तो जहाँ पे आप गए थे पॉन्ड या लेक के आसपास, पहले तो हमने एनिमल्स की बात की कि हमें वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिले। अब वहाँ पे आपने कुछ प्लांट्स भी देखे होंगे, उनकी यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं। देन लोकल नेम, लोकल नेम में उन्हें क्या कहा जाता है आप वो भी यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं। प्लांट्स फ्लोटिंग अबव वाटर, उस प्लांट्स का नाम बताइए जो आपने देखा होगा जो पानी के ऊपर तैरता है। तो हमने नाम लिखा लिली और इसका लोकल नेम है कुमुदनी। ठीक है, फिर है प्लांट्स अंडर वाटर, ऐसा प्लांट जो पानी के अंदर हो, तो ये है टेप ग्रास जिसे क्या कहते हैं सोला। फिर प्लांट्स हुज रूट्स आर इन द वाटर बेड, वो प्लांट्स जिसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, कहाँ पे हैं, बिल्कुल पानी के नीचे जो जमीन है वहां पर है। बट आर सीन अबव द वाटर, लेकिन जो इसका फ्लावर है और लीव्स है कहाँ दिखती है, हमें पानी के ऊपर दिखती है। तो ये है हमारा लोटस, कमल का फूल जो होता है, और जो लोकल नेम इसका कमल है। ओके, नाउ एक्टिविटी 9 है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, आपको एक पेपर का पीस लेना है, उस पर कुछ पानी की बूंदें रखनी है। ऑन इट ऑब्जर्व, अब उसको जब आपने एक पेपर लिया, ठीक है, इस पे कुछ पानी की बूंदें आप रखेंगे। अब इसको ऑब्जर्व करना है, इसको ध्यान से देखना है। कलर द पेपर विद अ वैक्स क्रेयॉन, अब इस पेपर को आपको क्या करना है, वैक्स कलर से, वैक्स क्रेयॉन होते हैं मोमी कलर जिन्हें कहते हैं, उससे आपको कलर कर देना है। नाउ अब पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, अब इसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें रखनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपने कोई चेंज इसमें ऑब्जर्व किया? तो इसमें देखो, जब आप एक सिंगल पेपर लिया आपने, इसके ऊपर आपने जब पानी की बूंदें रखी, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो पानी की बूंदें, ये पेपर उसको सोख लेगा। ठीक है, पानी की बूंदें जो हैं यहाँ पे गायब हो जाएंगी क्योंकि पेपर उसे सोख लेगा। लेकिन जब आपने दूसरा पेपर लिया और उस पर वैक्स कैरी ऑन कर दिया, फिर उसके बाद आपने जब पानी की इस पे बूंदें रखी, तो क्या होगा, तो ये पेपर उस पानी की बूंदे को सॉक नहीं करेगा, सोखेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स क्रेयॉन आ गया, मोमी कलर आ गए। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे ये पत्ता होता है। लोटस जो होता है, लीफ जो होती है उसकी कैसी होती है, बहुत चिकनी होती है। उसके ऊपर अगर आप पानी रखेंगे ना, थोड़ी सी भी कोई भी बूंदे रखेंगे, तो वो उसके ऊपर टिकेगा ही नहीं। ठीक है, वो नीचे गिर जाएगा, या ऐसी अलग सी बूंदे रखी रहेंगी। जब आप इसे थोड़ा सा लाएंगे तो ये पूरा पत्ता साफ हो जाएगा। तो वही है कि जो वैक्स होता है वो पानी को सोखता नहीं है, उस पे से कोई भी पानी की बूंदें वहां पे नहीं रुकती। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, राइट योर ऑब्जर्वेशन। व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन प्लेन पीस ऑफ पेपर, वही जो हमने अभी समझाया वही उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो वह जब हमने थोड़ी सी पानी की बूंदें उस प्लेन पीस ऑफ पेपर के ऊपर रखी, द पेपर सोक्स अप द वाटर एंड मे लुक वेट और व्रिंकल्ड। तो जो पेपर था उसने पानी की बूंदों को सोख लिया और वो कैसा लग रहा था, गीला और विंकल, थोड़ा सा उसमें विंकल्स आ गई थी, झुर्रियां सी आ गई थी। हाउएवर व्हेन वी कलर द पेपर विद अ वैक्स क्रेयॉन, लेकिन जब हमने पेपर को वैक्स क्रेयॉन से कलर किया, एंड देन पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उसके बाद पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर रखी, द वाटर डज नॉट सॉक इन, तब उसने, उस पेपर ने पानी को सोखा नहीं, उसकी बूंदें वैसी की वैसी रखी हुई थी। इट स्टेज ऑन द सरफेस लाइक ए स्मॉल राउंड ड्रॉप, बिल्कुल वो जैसी हमने रखी थी बूंदें उस पेपर के ऊपर, बिल्कुल सेम वैसी ही रखी हुई थी। किसके ऊपर, कलर पेपर के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही इसलिए हेल्प करते हैं, जैसे ये पानी के ऊपर जो बूंदें रखी हुई है ना, जो पत्ता ऐसा चिकना होता है, जब भी अगर आपने कभी इसके लोटस के लीफ के ऊपर हाथ लगा के अगर देखा होगा तो वो बहुत चिकना होता है, बिल्कुल मोम की तरह, ऐसा लगता है जैसे इस पे किसी ने मोम रगड़ा हो। तो क्या होता है, जब इस पे पानी की बूंदें रखी जाती है तो पानी की बूंदें एज इट इज इस पे रहती है। ये एक तरीके से फायदेमंद भी है, क्योंकि इससे जो पानी पे जो पत्ता रहता है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, हेल्प करता है इसको। नाउ नेक्स्ट है, द वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स मेक देम वाटरप्रूफ एंड कीप्स टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट। वही लिखा है वैक्सी कोटिंग। तो लीफ के ऊपर जो वैक्सिंग कोटिंग होती है, कि उस पर जो चिकनापन होता है वैक्स क्रेयॉन जैसा, वो क्या करता है, इसको वाटरप्रूफ बनाता है। वाटरप्रूफ का मतलब है कि इसके अंदर पानी नहीं घुसता, उसको गीला नहीं करता है। एंड कीप्स टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट, और ये इसको हेल्प करता है ताकि पानी के नीचे आसानी से रह सके, इसकी पत्ती खराब ना हो, क्योंकि इस पे जो वैक्सी
कोटिंग है वो इसको पानी में डूबने ही नहीं देती, पानी इसके सरफेस पे लगता ही नहीं है। दिस हेल्प्स द प्लांट स्टे हेल्दी, ये हेल्प करता है पानी प्लांट को हेल्दी रहने में पानी के अंदर, एंड नॉट गेट डैमेज, और खराब होने से भी बचाता है। ठीक है, ये हेल्पफुल है। अब है एक्टिविटी 10, हु ईट्स हुम आ रिवर फूड चेन गेम। अब आपको एक फूड चेन गेम देखनी है। डिस्ट्रीब्यूट स्लिप्स ऑफ पेपर टू स्टूडेंट्स, कुछ पेपर की स्लिप्स आपको स्टूडेंट को देनी है। ईच स्टूडेंट राइट वर्ड दे चूज टू बी। अब हर बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से लिखेगा कि वो क्या बनना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल फिश, छोटी फिश बनना चाहता है, बिग फिश, एक बड़ी मछली, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन, क्रोकोडाइल, ऑटर एंड एटेस्टा, जो भी वो बनना चाहे। ठीक है, वो वहां पे उस पर नाम लिख सकते हो स्लिप के ऊपर। आस्क द स्टूडेंट टू थिंक अबाउट व्हाट दे ईट। अब आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, वो जो भी वो बने हैं, कि वो क्या खाएंगे, एंड हु ईट्स दैम, और उन्हें कौन खाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा लिखता है कि मैं एक छोटा स्मॉल फिश बनूंगा, तो फिश क्या करेगी, उसको कौन खाएगा। ये स्मॉल फिश किसको खाएगी, ये खाएगी इंसेक्ट को। ठीक है, और इस फिश को कौन खाएगा, इसको खाएगी बिग फिश। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई बच्चा लिखेगा मैं तो फ्रॉग बनूंगा, तो ये फ्रॉग किसको खाएगा, ये खाएगा इंसेक्ट्स को, और इस फ्रॉग को कौन खाएगा, इस फ्रॉग को खाएगा कोई स्नेक। तो यही बच्चों को बताना है कि जो भी वो बनेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि वो किसे खाएंगे और उन्हें कौन खाएगा। यूज ए स्ट्रिंग टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स हु डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर फूड। अब आपको कोई स्ट्रिंग लेनी है जो भी अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का अगर भूख लगी तो वो किसको खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा। तो फ्रॉग और इंसेक्ट में एक चेन बन जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चा फ्रॉग की स्लिप ले रखा होगा उसमें एक चेन बना देनी है, जिसके पास भी इंसेक्ट होगा उससे लेकर। और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। अब स्नेक से लेकर फ्रॉग पे भी एक चेन बनेगी, यहाँ 2 चेन स्ट्रिंग्स लग जाएंगी 2। ठीक है, डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ वन एनिमल डिसअपियर्स। अब आपको डिस्कस करना है, मान लीजिए कोई भी एक एनिमल्स डिसअपियर यानी कि खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ ऑल द फिश आर गोन। अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक भी फिश नहीं है, सारी फिशेस खत्म हो गई हैं, तो क्या होगा। मान लीजिए अगर छोटी कोई भी स्मॉल फिशेज है वो बिल्कुल नहीं है पॉन्ड में, सब खत्म हो गई हैं, कहीं नहीं है, तो जो बड़ी मछलियां वो क्या खाएंगी। ठीक है, उनका फूड तो खत्म हो गया ना। अगर उनका फूड खत्म हो गया तो छोटे छोटे इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो स्मॉल फिशेस थी वो तो इंसेक्ट को खाती थी, ऐसे इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाला कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे नेचर में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट इन वाटर। अब वाटर की टाइप्स दे रखे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट इन वाटर। अब अलग अलग प्लांट्स हैं वाटर के अंदर। थ्रू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा, वी डिस्कवर द रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो इस हैबिटेट होता है आवास यानी कि रहने की जगह। तो हमने इस एक्टिविटी के थ्रू देखा कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो उनके रहने की जगह है। दीज लिविंग बींग्स हैव स्पेशल फीचर्स। तो इन लिविंग बींग्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं जिसके कारण वो पानी के नीचे रह सकते हैं। लाइक फ्लोटिंग लीव्स, जैसे उनकी तैरती हुई पत्तियां होती हैं, फिन्स होती हैं, लॉन्ग रूट्स होती हैं, लंबी जड़ें होती हैं, दैट हेल्प्स देम सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर, जो उनको हेल्प करती है पानी के नीचे सर्वाइव करने में, बड़े होने में। दिस रिमाइंड्स अस हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये हमें याद कराता है कि कैसे पानी बहुत ज़रूरी है, फ्रेश वाटर कितना ज़रूरी है इस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अर्थ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर में तो ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स रह पाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने देखा, वी लर्न दैट वाटर एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि सीखा कि पानी जो है अलग अलग फॉर्म्स में होता है, जैसे आइस के रूप में होता है, वाटर के रूप में होता है एंड वेपर के रूप में होता है। वी सो हाउ वाटर कीप्स मूविंग थ्रू द वाटर साइकिल। हमने ये भी देखा कि पानी कैसे मूव करता है वाटर साइकिल के रूप में। सबसे पहले क्या होता है, रिवर और लेक्स में से पानी वेपर होकर सनलाइट के थ्रू, हीट के कारण वेपर होता है, और क्या बनते हैं उनसे, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। जब वो क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं और बारिश के रूप में वो पानी फिर से नीचे आता है,
रिवर्स में जाता है, पोन्ड्स में जाता है, लेक्स में जाता है और उसके बाद फिर से सनलाइट हीट में वो दोबारा से इवेपोरेट होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, देन वाटर साइकिल पूरा इस तरीके से चलता रहता है, चेंजिंग इट्स फॉर्म एज इट ट्रेवल थ्रू द एयर, लैंड एंड स्काई। तो ये जो वाटर साइकिल है किस तरीके से चेंज होती रहती है, ट्रैवल करती रहती है एयर से, लैंड से एंड स्काई में। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर। हमने ये भी एक्सप्लोर किया कैसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं और एनिमल्स लिव इन अराउंड वाटर, कैसे पानी के आसपास वो रहते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, और कैसे वो पानी के ऊपर ही डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, नीचे अब इसकी क्वेश्चन आंसर दे रखे, लेट अस रिफ्लेक्ट। सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग, इसमें है ओशन वाटर। ओशन वाटर आपका मैच होगा नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि ओशन वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है और अगर आप उसे पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आप उसे नहीं पी सकते, तो क्या है पीने के लिए ठीक नहीं है। सेकेंड है स्नो। स्नो है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, कि ये पानी की सॉलिड यानी ठोस अवस्था है। स्टीम ये है आपका वेपर फ्रॉम वाटर, जब पानी हीट के कारण वेपर होता है, इवेपोरेट होता है यानी भाप बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, स्टीम यानी वेपर फ्रॉम वाटर। लास्ट है रेन वाटर। रेन वाटर है आपका फ्रेश वाटर, बिल्कुल साफ पानी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। आप क्या सोचते हैं कि अर्थ पे पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें से बहुत सारा पानी कैन नॉट बी यूज, हम यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग में, पीने के लिए और फार्मिंग के लिए यानी खेती करने के लिए, क्यों नहीं कर सकते। तो सेकंड का आंसर देखो यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशंस एंड सीज। तो अर्थ के ऊपर बहुत सारा जो पानी है हमें कहाँ मिलता है, ओशंस में मिलता है, सीज में मिलता है यानी समुद्रों में मिलता है, विच इज सॉल्टी जो कैसा है, नमकीन है, एंड देयर फोर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड और फार्मिंग, इसलिए हम उसे पीने के लिए और फार्मिंग के लिए, क्योंकि अगर आप खेती करते हैं उसमें भी आप सॉल्टी पानी प्लांट्स में नहीं डाल सकते, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडीज। तो बहुत सारे लिविंग बींग्स है वो कहाँ रहते हैं, पानी के आसपास रहते हैं, जैसे पॉन्ड्स के आसपास रहते हो, लेक्स के आसपास रहते हो। ठीक है, वाई क्यों रहते हैं वो पानी के आसपास। तो थर्ड का आंसर देखो मैनी लिविंग बींग्स नियर लिव नियर वाटर बॉडीज। तो बहुत सारी लिविंग बींग्स होते हैं जो वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं, बिकॉज क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, क्योंकि जीवन जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर बॉडीज प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, और वाटर बॉडीज हमें प्रोवाइड करते हैं पीने के लिए पानी, फूड लाइक फिश एंड वाटर प्लांट्स, एंड ऑल्सो सर्व एज होम्स फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का क्या है, घर भी है, क्योंकि आपने अभी हमने देखा ना ऊपर एक्टिविटी में कि कितने सारे प्लांट्स हैं जो पानी के नीचे ही हैं, एनिमल्स है वो भी पानी के नीचे ही हैं, अंडे देते हैं वहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एनिमल्स का घर भी है, इसलिए बहुत सारी एनिमल्स पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड हैपन इफ डिड नॉट रेन इन योर रीजन फॉर 2 years। क्या होगा अगर आपके रीजन में, आपके क्षेत्र में 2 साल तक कोई बारिश ना हो, तो कैसा होगा, इमेजिन करके आपको ये आंसर लिखना है। तो देखो इफ डिड नॉट रेन फॉर 2 years, अगर हमारे रीजन में 2 साल तक कोई बारिश ना हो, रिवर्स एंड पॉन्ड्स वुड ड्राई अप। तो जो भी नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, वो कैसे हो जाएंगी, ड्राई, सूख जाएंगी। क्रॉप्स वुड नॉट ग्रो, फसल है, खेती हम नहीं कर पाएंगे, फसल उग नहीं पाएगी। पीपल एंड एनिमल्स वुड फेस वाटर शॉर्टेज, एनिमल्स भी और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करेंगे, फेस करेंगे पानी की शॉर्टेज को। ग्राउंड वाटर लेवल्स वुड गो डाउन, जो भूमिगत पानी है, जमीन के नीचे जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, वो भी उसका लेवल भी कम हो जाएगा। देयर कुड बी ड्रॉट एंड फूड स्कार्सिटी, स्कार्सिटी होती है कमी, तो क्या होगा, ड्रॉट हर जगह सूखा हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, और फूड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि फूड नहीं मिल पाएगा अगर पानी ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू रेन वाटर इन अ फॉरेस्ट कंपेयर टू अ सिटी। तो आप क्या सोचते हैं कि रेन वाटर इन फॉरेस्ट कंपेयर टू अ सिटी, कि वो बारिश जो जंगलों में होती है और वो बारिश जो सिटी में होती है, उनमें क्या डिफरेंस है।
तो इसका आंसर देखो, इन अ फॉरेस्ट रेन वाटर इजिली सोक इनटू द ग्राउंड। तो जो फॉरेस्ट में, जंगलों में जो बारिश होती है वो आसानी से सोख ली जाती है, बारिश का पानी सोख लिया जाता है, किसके द्वारा, जमीन के द्वारा। हेल्पिंग टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, जो हेल्प करता है भूमिगत जल को बढ़ाने में, एंड सपोर्ट प्लांट लाइफ, और सपोर्ट करता है, हेल्प करता है प्लांट लाइफ को, मतलब पौधों को आसानी से पानी मिल जाता है। इन अ सिटी, वही बारिश अगर शहरों में होती है, मोस्ट सर्फेसिस लाइक रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर सीमेंटेड। तो जो सिटी है, शहरों में क्या होता है, ज़्यादातर रोड कंक्रीट पत्थर के बने होते हैं, सीमेंट की बिल्डिंग्स बनी होती है, मतलब जो फर्श होते हैं बहुत सीमेंटेड होते हैं। सो रेन वाटर कैन नॉट सिप इनटू द ग्राउंड, तो इसलिए जो बारिश का पानी है वो जमीन नहीं सोख पाती। तो इट रन्स ऑफ क्विकली लीडिंग टू वाटर लॉगिंग एंड रिड्यूस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो जो इट रन्स ऑफ क्विकली, तो पानी जब जमीन पानी को नहीं सोख पाती तो पानी इधर उधर आ जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी सोख ही नहीं पा रही है, पानी वेस्ट हो रहा है। वाटर लॉगिंग एंड रिड्यूस ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी के जमीन के नीचे वो पानी नहीं जा पाता है, वो पानी वेस्ट होता है, जिससे जो सिटी में ग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है, क्योंकि भूमिगत जल की जो स्थिति है बिल्कुल खराब हो गई है, वहां पे पानी मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी जगह तो हमने सीमेंट के रोड बना दिए हैं, पानी नीचे सोखने की जगह ही नहीं मिल पाती, इसलिए तो जब भी थोड़ी सी बारिश होती है जगह जगह पानी भर जाता है, क्योंकि पानी सोखने के लिए जो मिट्टी है वो सब में सीमेंटेड हो चुकी है, पक्की सड़कें बन चुकी हैं, वहां पानी सोखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू डिजाइन अ हाउस और स्कूल दैट कंजर्व वाटर वाइजली। क्या आप डिजाइन कर सकते हैं अपने स्कूल या अपने हाउस को जिससे वो पानी को, वाटर को कंजर्व कर सके अच्छे से। व्हाट वुड इट इंक्लूड, तो इसको आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे पानी को कंजर्व करने के लिए। तो यस, अ हाउस और स्कूल दैट कंजर्व्स वाटर वुड इंक्लूड, तो हाँ ये बिल्कुल हो सकता है कि घर और स्कूल में पानी को कंजर्व किया जाए। तो कैसे किया जाएगा, अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज किया जा सकता है। ओपन गार्डन एरियाज विद सोइल टू ऑब्जर्व वाटर, तो जो गार्डन है ओपन गार्डन एरिया होना चाहिए, सोइल मिट्टी होनी चाहिए ताकि वो बारिश के पानी को ऑब्जर्व कर सके। रिसाइकलिंग और रीयूज ऑफ वाटर फॉर गार्डनिंग, तो पानी को, जैसे थोड़ा सा वेस्ट पानी है, आपने सब्जियां धोई, ठीक है, तो वो जो सब्जियां धोने के बाद जो पानी बचा वो आप पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, पानी का रीयूज भी हो जाएगा, रिसाइकिल भी हो सकता है। वाटर सेविंग टैप्स एंड टॉयलेट्स, जो टैप्स हैं, अगर आपको जितना ज़रूरी है आप उतना ही पानी का यूज़ करें, बाकी अगर आप पानी का यूज़ नहीं है तो उन टैप को बंद कर दें। सोक पिट्स फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, कुछ इस तरीके के आप गड्ढे खोद सकते हैं, जब बारिश आए तो उनमें पानी भर जाए और वो गड्ढे क्या होंगे, जमीन के नीचे वो पानी पहुंच जाएगा ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, भूमिगत जल का स्तर बढ़ाया जा सके। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम कर सकते हैं वाटर को कंजर्व, संरक्षण कर सकते हैं पानी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट अस मेक अ फिश बाय फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर। अब आपको नीचे एक पेपर से फिश बनाने के स्टेप्स दिए हुए हैं जिसको आप यूज़ करके फिश बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये पेपर लेना है, उसको बीच में से फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद फिर इसको उठा के फिर से यहाँ पे फोल्ड कर देना और इस वाले पेपर को फिर से फोल्ड कर देना, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन इसको यहाँ से खोल देना ऐसे, जैसे इसको आप यहाँ पे खोल देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे कर देंगे जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, सेम ऐसे। और फिर इस वाले पेपर को, ये जो नीचे वाला है, इसको खोल के ऐसा कर लेंगे। देन ये लास्ट वाला भी ऐसे करना है। कुछ आपको, जब आप इस पेपर को इधर से देखेंगे आगे की तरफ से, तो आपको इस तरीके से फिश का चेहरा दिखेगा जिसपे आप माउथ और इसकी आई ड्रॉ कर देना, तो इजीली आपकी फिश बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कुछ डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।